जय संघर्ष है जय सफलता। मेरा नाम है गिरवर साहू। आज मेरा YouTube चैनल में आया हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज बताने वाला हूँ 5 किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। लास्ट जो किताबें हैं देखना ना भूलिएगा, क्योंकि लास्ट किताब ही एक महान किताब है जो आपकी पूरा महान बनाने की कोशिश करेगा। महान तो बनाएगा ही, आपका ज़िंदगी भी चेंज करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक जो है। बुक का फुल फॉर्म है बिग ओशियन ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान का महासागर है। यदि सागर में जाओ ना तो पानी पानी दिखता है ना, उसी प्रकार जो है बुक को पढ़ो ना तो वहाँ नॉलेज ही नॉलेज, ज्ञान ही ज्ञान मिलता है। बहुत सारा ज्ञान का भंडार जो है बुक। हमेशा आपको कम से कम 2 से या 3 घंटा डेली बुक पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्ञान मिलता रहेगा। हर प्रकार से ज्ञान मिलता है। आप जैसे बुक खरीदोगे, जिस प्रकार से बुक खरीदो उसी प्रकार से आपको नॉलेज मिलता है भाई। आप नॉलेज की, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपको एग्ज़ाम वाला बुक खरीदना पड़ेगा। एग्ज़ाम के प्रिपेयर कैसे करना उस प्रकार से बुक खरीदना पड़ेगा। यदि आपको जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो सक्सेस वाली जो है किताबें आपको खरीदना होगा। मतलब यदि आप किताब पढ़ते हो तो हमेशा आपको समस्या से कैसा सफलता की ओर जाना, ये हमेशा शिक्षा देती है। तो हमेशा आपको मैं सलाह देता हूँ, हमेशा आप 2 से 3 घंटा हमेशा बुक पढ़िए। और आपको एक बताने वाला हूँ, सबसे प्रथम बुक जो है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक नोवेल है जिसमें मज़ेदार भी है, सफलता की कहानी भी है और खुशियों से भर देने वाली एक जो बुक है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जिसका नाम है अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट एक लड़की की कहानी है जिसमें लड़की का टारगेट जो रहता है ना वो पूरा दुनिया घूमने का रहता है। बट वो दुनिया कैसा घूमते हैं वो उस किताब में बताया। वो दुनिया घूमने के लिए क्या करता है जानते हो? वो चरवाहे का काम करता है, चरवाहे बन जाता है। तो बकरी चराने का काम करता है वो दुनिया घूमने के लिए, देखो। और उसमें सबसे बड़ी जो सीख है ना यार, वो सीख है, सबसे बड़ी सीख है आपके पास एक महान लक्ष्य होनी चाहिए, और एक महान लक्ष्य के साथ एक और दूसरा लक्ष्य होना चाहिए। एक टारगेट तो होना चाहिए बट उसके साथ एक दूसरा लक्ष्य भी होना चाहिए, मतलब बी प्लान। तो आपके पास एक बी प्लान होना चाहिए। कम से कम एक उदाहरण देता हूँ, कम से कम अब यदि आप CGPSC की तैयारी करते हो, यदि कम 3-4 साल हो गए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ वही बस ही तैयारी ना करे भाई, उसके साथ SSC का भी थोड़ा थोड़ा देखे। SSC यदि CGPSC ना हो तो SSC तो क्वालिफाइड हो जाएगा भाई। मेहनत अच्छा रहेगा तो आपके पास 2 टारगेट होना चाहिए, और 2 टारगेट जो है महान होनी चाहिए। दूसरा जो किताबें है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और महान बन जाओ। इसमें अमीर कैसे बनते हैं इसका सूत्र बताया गया है, अमीर की क्या खासियत होती है। और ये बुक मैंने भी ख़रीदा है, उसको अभी रीडिंग कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ अभी। उसमें 2 टॉपिक एक महत्वपूर्ण है। एक तो है सेक्स ट्रांसफ़र, मतलब सेक्स को किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब उसकी शक्ति को कहाँ ट्रांसफ़र करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। और दूसरा जो है 6 भय को कैसे समाप्त करते हो, मतलब डर को कैसे समाप्त करते हो, इसका सूत्र इसमें बताया गया है। उसके बाद तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। आपकी सफलता का राज क्या है जानते हो? टाइम मैनेजमेंट ही आपकी सफलता का राज है। अच्छे से आप टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। मतलब जीवन में आपको समय का सदुपयोग करना सीखना है। इस किताब में बताया गया है कि समय को किस प्रकार से सदुपयोग करना है। उसके बाद 4था किताब है द लॉ ऑफ सक्सेस, सफलता का सूत्र, मतलब सफल किस प्रकार से होना है किसी सेक्टर में, किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में। सफलता का इसमें सूत्र बताया गया है कि किस प्रकार से आपको सफलता तक पहुंचाया जाए, संघर्ष से सफलता तक किस प्रकार से इसमें पहुंचने की पूरा सूत्र बताए गए हैं। उसके बाद 5वां जो है किताब है, महान किताब है, और 5वां वो किताब है द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। ये किताब जो है ना, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा युवाओं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें युवाओं जो है ना कम टाइम में, कम समय में, क्योंकि अमीर बनने का सूत्र बताया गया है किस प्रकार से अमीर बनने में भी ये सहायक है। इसमें बताया गया है कि पैसा को किस प्रकार से संचित करके आप अमीर तक की रास्ता आप निकाल सकते हो। तो इसमें एक कहानी जो है, एक गांव में 2 बच्चे थे, मतलब 2 दोस्त थे। 2 दोस्त जो थे ना वो क्या करते थे, नदी से अपने गांव में वो
पानी लेने का काम, पानी पहुंचाने का काम करते थे। दो बच्चे बाल्टी बाल्टी पानी लेता था। दो दोस्त था दो, यही डेली का काम करता था। एक दिन क्या हुआ, एक दोस्त ने सोचा कि क्यों ना क्यों हम लोग नदी से गांव तक का पाइपलाइन बिछा दे। तो दूसरा दोस्त बोलता है यार ऐसा नहीं हो सकता भाई, मेहनत करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, मशीन की ज़रूरत पड़ेगा खोदने के लिए। तो दूसरा दोस्त की बात ही जो है ना वो नकारात्मक रहता है, क्योंकि इस दुनिया में भाई कोई काम जो है ना छोटा या बड़ा नहीं है यार, हर काम को आप कर सकते हो भाई। बस आपकी बस मेहनत और लगन होना, तो आप बेखूबी से आप उस मेहनत लगाकर उस काम को आप कर सकते हो। तो देखो उसमें क्या हुआ, एक दोस्त से बोलता है, वो क्या करता है दिन में पानी लेने का काम करता है गांव में, उसके बाद रात में खुदाई का काम करता है, खुदाई का काम करता है। एक दिन ऐसा भी दिन आ जाता है पाइपलाइन पूरा बिछ जाता है। तो दूसरा दोस्त जो है सोच कर हैरान हो जाता है, यार ये किस प्रकार से काम करता है यार, ऐसा करके सोचता है क्योंकि दिन में तो मेरे साथ तो पानी ले जाने का काम करता है, तो कब काम करते होंगे ऐसा करके। देखो यार, तो उन्होंने अपने काम को, कठिन काम को सरल बनाने के लिए क्या किया, छोटा सा काम किया, पाइपलाइन बिछा दिया। पाइपलाइन बिछाने के बाद उसको काम आसान हो गया है, काम बहुत कम करना पड़ता था क्योंकि मशीन चालू करने उसके बाद गांव में पहुंच जाता था पानी। उसके बाद घर घर पानी पहुंचाने का काम करता था, क्योंकि कम समय में बहुत पैसा कमाता था। वही बताया गया है क्योंकि इसमें किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है।